अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है क्योंकि आईएमएफ के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये अब आईएमएफ के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पांव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने बांग्लादेश का दाना पानी बंद करने का फैसला कर लिया है, जिससे बांग्लादेशी जनता और मोहम्मद यूनस की चीखें निकल गई हैं। अब हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के एक बड़े स्तर पर चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और कई रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत आने वाले समय में बांग्लादेश को हर जरूरत की चीजों के लिए तरसाएगा, जिसमें गेहूँ, चावल, दाल और कई आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। कई दिनों पहले भी कुछ रिपोर्ट्स का दावा था कि गौतम अडानी, जो कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश को अपने पहले बकाया पैसे देने को कह दिया था कि अगर हमारा पहले का पैसा नहीं दोगे तो हम बांग्लादेश को अंधेरे की चपेट में लाकर खड़ा कर देंगे और पूरे बांग्लादेश की बिजली की सप्लाई को रोक देंगे। साथ ही भारत के कई व्यापारियों ने अलग अलग वस्तुओं के लिए बांग्लादेश में उपस्थित व्यापारियों से कहा था कि आप हमारा पहले का बकाया पैसा हमें दे दो, जिससे हमें आने वाले समय में कोई परेशानियां ना हो और हम आपको बिना किसी समस्या के सामान भेज सकें। भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ते तनाव के चलते कई व्यापारियों ने बांग्लादेश से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और उन्हें साफ साफ कह दिया है कि जब तक भारत के साथ आपके संबंध सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों के साथ साथ भारत सरकार भी बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने लगी है और इसी के तहत भारत कई मूलभूत वस्तुएं जो बांग्लादेश को भेजी जाती हैं, उन पर बैन लगा रही है और भारत सरकार बांग्लादेश को भारत से भेजे जाने वाले पानी पर भी रोक लगा सकती है। अब भारत के फूड आइटम बैन से बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हो सकता है और जिसके चलते बांग्लादेशी खुद मोहम्मद यूनस के खिलाफ बगावत कर उठेंगे। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप, हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा, 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई, तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट। तो इसलिए वी कांट रियली से कि भाई क्या बातचीत हुई है। जहाँ तक चाइना का जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट है, आप चाइना को जानते हैं, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ है चाइना का, लेकिन चाइना कोई चीज़ फ्री में नहीं देता, ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है चाइना फ्री में नहीं देता, बिल्कुल ऐसे, और हर चीज़ की कीमत वसूल करता है, और वो भी कीमत जो है वो डॉलर में वसूल करता है। तो अब डॉलर बांग्लादेश के पास देने को तो है नहीं, बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं, उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं वो तरह तरह की आती हैं बांग्लादेश वालों की। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे? बांग्लादेश का जो आपका जो
उनको नचाने वाला है, जो पपेटियर है, जो इस कठपुतली को नचा रहा है, वो तो यूएस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उसका भी इंतज़ार हो रहा है कि भाई जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो ये यूनुस क्या है आप भी जानते हैं, वो क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा चहेता है, और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा, हाँ हम भी हैं, हम भी हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा थोड़ी था कि ये जमात इस्लामी वाले नहीं थे, जमात इस्लामी वालों ने ही तो मिल के और जो वो अट्रॉसिटीज़ की थी बांग्लादेशियों पे, तो उसमें तो वो पूरे तरह से रज़ाकार जिनको बोलते हैं, जो आजकल जमात इस्लामी वाले बन गए हैं, वो तो तब भी थे, 25-30% तो तब भी थे, आज भी हैं। तो अभी जिनको लग रहा है कि साहब कि अब हम ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान से जब अमरीकी भागे थे तब भी पाकिस्तान वाले इतने ही खुश हुए थे और कहा देखिए साहब बस हमने तो फतेह कर लिया, अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई फौज रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको इंडिया बॉर्डर पे लगा देंगे, इंडिया को फतेह कर लेंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, और जो हमारी मुगलिया सल्तनत हमारी होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान पे हमारा राज होना चाहिए था, हम फिर से ग़ज़वा हिंद करके काबिज़ हो जाएंगे। ये तो 15 अगस्त 2021 को यही बात हो रही थी ना, अब क्या बात हो रही है? ज़्यादा वक्त थोड़ी हुआ है उसको तो सर ये ज़ैद हामिद साहब जो है ना, ये वो ऐसी बातें करते रहते हैं गजवा हिंद की, वरना तो उस वक्त तो बात हो रही थी सर गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हुए थे वो अफगानिस्तान वाले, तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ के उसके बाद सीधे उधर घुस गए और जगह जगह फट रहे हैं, ये मसला ये पड़ गया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें जो है, ये पाकिस्तान जो है ये भी गुलाम है, हमें पाकिस्तान को भी आज़ाद करना है और वहाँ पर शरीयत लागू करनी है, तो इसलिए आप लोग शरीयत को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, तो सर ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही, कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब, क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज़ स्पेकुलेशन, ये ज़रूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार